रोलेक्स रिंग के बारे में सवाल है और काफ़ी दिनों के बाद इस शेयर पर सवाल आया है। वो और इसलिए आ दर्शकों को रहा पहले से है, बता दें, रोलेक्स का कोई, इस कंपनी का कोई ताल्लुक रोलेक्स घड़ियों से नहीं है। ये तो गजब कॉमेडी हुई थी आईपीओ के समय नहीं। जी। सब रोलेक्स वॉच के हिसाब से काम कर रहे। देखिए इसलिए हुआ है रोलेक्स रिंग्स में कि थोड़ा कैपिटल गुड्स का इंडेक्स देखेंगे तो उसमें ही अच्छा अच्छा, ये खासा प्रफुल्ल बाउंस पांडे जी का सवाल है, तो इन्होंने 35 शेयर ले रखे हैं 15.45 के भाव पे, 2 साल का इनका नजरिया है। जी। तो हाँ, वही मैं कह रहा था कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स कैपिटल मार्केट इंडेक्स थोड़ा सा मूव किया अच्छा खासा, इसलिए सारे शेयर्स में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए एक राउंड तो हमारा केपेक्स निकल गया और वो मेजर साइकिल निकला है। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वो मेजर साइकिल का केपेक्स निकला है। तो दूसरा केपेक्स आने का रीजन होना चाहिए। दूसरा केपेक्स आने का रीजन क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा केपेक्स आने का रीजन होगा न्यू सेट ऑफ डिमांड। न्यू सेट ऑफ डिमांड क्या ट्रिगर करेगा? ये जो न्यू सेट ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटी जो ट्रिगर होने वाली है विथ न्यू एडिशनल इनकम, विथ सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट, विथ मोर लिक्विडिटी, इन सब से जो ट्रिगर होगी, मे बी समटाइम्स कंपनीज को कंपेल करेगा कि नहीं तुम कैपेसिटी और बढ़ा सकते हो। तो उसमें दूसरा साइकिल, एक साइकिल खत्म होने के बाद दूसरा साइकिल आने में 2 से 3 साल तो कम से कम लगता है मेरे हिसाब से, कम से कम लगता है। तो कैपिटल गुड्स इंडेक्स या कैपिटल गुड्स स्टॉक हो सकता है कि आपको अपने प्रीवियस हाई या उसके आसपास जाके मिले और वो एक डिसेंट रिटर्न भी होगा, बिकॉज इसमें करेक्शन भी काफ़ी हो चुका है। लेकिन इनसे नए हाई और नया साइकिल एक्सपेक्ट करना, आई थिंक इट विल बी टू फास्ट टू सून वाला एक्सपेक्टेशन। तो वो मुझे लगता है, बिकॉज मेन चीज़ यही है कि जितने भी कैपिटल गुड्स के एनालिस्ट को मैं सुनता हूँ, उन सब के हिसाब से प्रॉफिट पूल ही श्रिंक हुआ है। और प्रॉफिट पूल श्रिंक होगा तो कमाने को तो अब इतना सा था तो अब इतना रह गया, तो उतना जी। में कमाई भी कम होगी। तो एक तो ये स्ट्रक्चर को, ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट को समझ के आगे चलना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी रोलेक्स रिंग पे अब आ जाते हैं। तो रोलेक्स रिंग्स अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, सारे सेक्टर में सेंटीमेंट अच्छा होगा, तो इवन दो आपका कैपिटल गुड्स में उतना टेलविंड नहीं है, आपको मार्केट का टेलविंड मिलेगा। तो उस केस, उस हिसाब से आपको रोलेक्स रिंग को समझना चाहिए। रोलेक्स रिंग सिर्फ इतने तक के लिए रेडी है कि अपने 200 ईएमए को एक बार टेस्ट करें, इससे ज़्यादा के लिए ये रेडी है नहीं। जी। इसका रिजल्ट आया नहीं है, अभी तो नहीं आया। जी। हाँ, उसलिए विथ जो भी मैं कहूँ लेकिन उसको रिजल्ट आप, आएगा भी तो उसमें क्या उम्मीद करेंगे? पिछले 7 8 10 तिमाहियों से तो वही पौने 300 के बीच में घूम रहा है, तो वैसा ही कोई नंबर फिर से आ जाएगा सेल्स का। हाँ, रिजल्ट किसी से भी कैपिटल गुड से बहुत ज़्यादा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना है। मैं वही कह रहा हूँ कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन हम कहाँ से रखेंगे जब कह रहे हैं कि प्रॉफिट पूल ही श्रिंक हुआ हुआ है। तो प्रॉफिट पूल श्रिंक हुआ है मतलब क्या है? आपका सेल्स डैम्प होगा, और सेल्स डैम्प होगा तभी तो आपको आपका प्रॉफिट भी नहीं निकल पाएगा ना उसमें। क्योंकि करेक्शन बहुत हो गया है, और मैंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला मार्केट के टेलविंड से इस सेक्टर को भी थोड़ा फायदा हो सकता है। अदरवाइज जी। इन आइसोलेशन, जैसा मैंने एक्सप्लेन तो किया, जो इस बात सेक्टर आपने के कही, साथ अभी 200 डे मूविंग एवरेज को छू सकता है, साथ में मैंने रिट्रेसमेंट भी लगा दिया है कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टार्ट में ये लाल वाली लकीर है, दर्शक इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, थोड़ा सा नीचे और आ जाएगी तो ये 38% रिट्रेसमेंट जो आ रहा है 1800 के आसपास का भाव, और 1800 के आसपास एक कंसोलिडेशन भी थोड़ा सा छोटा सा दिखा था। तो क्या मोटा मोटी ये समझे कि ये 1500 से 1800 का एक सफ़र तय करने की तरफ जा रहा है? प्रोवाइडेड रिजल्ट आपको बहुत डिसअपॉइंट नहीं करे, इस प्रोवाइडेड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम। जी। क्योंकि एक ट्रेंड को पूरे तरह से खराब कर देने का काम किसका होता है? रिजल्ट का होता है। तो उसका अगर कुछ होगा तो कोई बेक इन नहीं कर सकते, ठीक है, अदरवाइज तो इसमें एक चाहे राउंड का रिजल्ट और हो। अपसाइड है अच्छा ओके। हुआ। ठीक है। तो चाहे रिजल्ट हो या फिर बाजार की चाल हो, दोनों में से किसी के असर से भी अगर ये शेयर फिसलना शुरू करता है, तो कौन से लेवल पे आप रिस्क मैनेज करने की बात करेंगे? खास करके ये देखते हुए कि इन्होंने 15.45 पे खरीद रखा है, जो एक रीसेंट आपको छोटी चाल दिख रही है, वो 14.60 के आसपास एक छोटा सा बेस इसने बनाया, 14.50 14.60। क्या यहाँ पे नजर रखी जा सकती है? देखिए मोमेंटम बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट 1450 है।
वो पहला तो जितना इनका रिस्क एपेटाइट, अगर बहुत कंजर्वेटिव प्ले है तो 1450, वो रिस्क मैनेजमेंट का पहला लेवल है। जो स्ट्रक्चरल रिस्क मैनेजमेंट का लेवल है वो लिटिल बिलो आपका 50 डीएमए है, विच इज 1340। 1340 के नीचे इसका स्ट्रक्चरल डैमेज शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव हैं, सॉरी जो एग्रेसिव हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो बड़ा वाला रिस्क मैनेजमेंट लेवल होगा मेरे हिसाब से। जी, तो आप जो जब आप 1340 तक देख रहे हैं तो फिर उसके नीचे जहाँ डबल बॉटम बना है 1200 के आसपास, उस पे क्यों ना ध्यान दें? अगर रिजल्ट के बाद 1340 नहीं रहा तो नया बॉटम बनने के चांस रहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कहानी हो गई आपकी रोलेक्स रिंग की। और ध्यान दीजिएगा, रोलेक्स रिंग जो है वो पुर्जों वाले रिंग है, घड़ी हाथ में पहनने वाली घड़ी वाले रिंग नहीं है। एक अब इम्पॉर्टेंट डेटा आ गया रजी जी सामने, इसलिए इसको जरूर जरूर सुन बताइए। लीजिए। रोलेक्स रिंग का 1625, 1600 टू 1625, जब तक ये 4-5 दिन के इसका क्लोज नहीं लेता है, इसके ऊपर कोई चाल नहीं आने वाली है। 1600 टू 1625, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर रिजल्ट के बाद 1625 के ऊपर क्लोज लिया तो फिर आप मान के चलेंगे कि ये आपको 200 डीएमए टेस्ट करा देगा। अदरवाइज 1600 1625 में प्रॉब्लम है। जी, 1625 अभी एक दिन पहले ही इसने इस लेवल को छुआ है और वहां से पलट गया है। ठीक है।